मुल्की सियासत में हंगामा खेज दिन। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI से मुज़ाकरात से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद काबीना इजलास भी होगा। JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। कौमी असम्बली इजलास भी तलब। ठट्ठा में चीलिया के करीब कौमी शाहराह पर वैन की खड़े ट्रक को टक्कर, 9 दोस्त जाबक, लाशें कराची में सर्द खाने मुंतकिल। तमाम की शनाख्त हो गई। हादसे का शिकार अफराद तफरीह के लिए लांडी से किंजर झील जा रहे थे। इमरान खान ने कहा कि काबिज हुक्मरान ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। दोनों जमातों के सरबराहान अपनी चोरी बचाने के इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं इमरान खान ना आ जाए। ये आइन को तोड़ने के लिए भी तैयार है। चीफ जस्टिस ने जबरदस्त स्टैंड लिया। ये चोरी बचाने के लिए चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान रास्ते से नहीं हट जाता तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी। चैलेंज करता हूं, आओ मैदान में। इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी है, फिर भी इलेक्शन हार जाओगे। DGI SPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में धकेलना मुल्की मफाद में नहीं। फौज के हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। तब्दीली ये है कि आर्मी चीफ बारहा कह चुके हैं, ताकत का असल महवर अवाम है। तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। कोई नहीं चाहेगा कि फौज किसी खास सियासी सोच, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़ाती अना और ज़िद की बुनियाद पर फैसले नहीं करने चाहिए। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए जिसके नताइज सब तस्लीम करें, वरना मुल्क का नुकसान होगा। फैसले कौमी मफाद में होने चाहिए। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, ये इनका प्रोपेगेंडा है। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। मुबैना डाकुओं की लाशें घोटकी तालुका अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त ना हो सकी। DGI SPR ने कहा कि सोशल मीडिया को गैर मुल्की एजेंसियों के एजेंडे और सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन फौज पर धौंस और फरेब से दबाव नहीं डाला जा सकता। सोशल मीडिया पर फौज पाकिस्तान, इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ बातें गैर जिम्मेदाराना, गैर दानिशमंदाना और गैर आइनी हैं। आइन हर शहरी को इजहार राय का हक देता है, लेकिन हुदूद का तयन भी करता है। हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत पे कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सियासी मकासद भी हैं। अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन इजाज़त नहीं देता है कि हर इल्ज़ाम का तुर्की बतुर्की जवाब दें। है DGI SPR ने कहा कि ना कश्मीर कभी भारत का अटूट अंग रहा है, न रहेगा। भारत तारीख के अवराक नहीं बदल सकता। भारतीय जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद दावे ना तारीख के हकायक और ना ही कश्मीर की कानूनी हैसियत को बदल सकते हैं। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अपना शो मोटो नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर, 7 मेंबर जज ने 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा जरा भी वकील तलाकारी जरा देख लेना। मुल्की सियासत में एक और ऑडियो का हंगामा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की नई ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार इलेक्शन सोमोटो केस में मशवरे दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो पर चीफ जस्टिस से सोमोटो का मुतालिबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो को हुकूमत की अदलिया मुखालिफ मुहिम का शाखसाना करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने कॉल्स टैप करने को जुर्म करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मेरे सब्र और खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। किसी की निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। ये लोग आइन, कानून और अखलाकियात की धज्जियां बिखेर रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम सीनियर कानूनदान और मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कानूनी राय मांगी जो मैंने दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑडियो लीक पे होने वाली गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। सियासी मामलात को अदालत में नहीं लेकर जाना चाहिए। अदलिया को बहुत से मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए। नजरिया ज़रूरत के तहत होने वाले फैसलों ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। कोशिश की जा रही है कि सियासी माहौल में आग भड़का दी जाए। ऐसा काम किया जाए कि तौहीन अदालत हो जाए।
तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी ने कहा कि बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और खसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम है। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा है। सड़कों पर निकले बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से बेदखल होने वाले इस्लामाबाद के रिहायशी में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स से मुतालिक गाइडलाइंस जारी। कराची समेत सिंध भर में हाई अलर्ट। महकमा सेहत सिंध ने तमाम सरकारी अस्पतालों को खत लिख दिया, कहा कि मंकी पॉक्स पेश नज़र आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मरदमशुमारी में 5 दिन की तौसी। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम, गुजरात, शेखुपुरा, अटक और चकवाल में मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। पिशावर, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और टांक में भी मरदमशुमारी में तौसी। कोयटा और हैदराबाद में भी मरदमशुमारी जारी रहेगी। MQM का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर हुकूमत छोड़ने का इंदिया। अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े खालिद मकबूल सदीकी को जमा करा दिए। हुक्मरानों के रवैये को गैर संजीदा करार दे दिया। राबता कमेटी ने कहा कि बेज़ाब्तगियों पर सबूत और शवाहिद फराहम करने के बावजूद दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार नहीं पेश किए जा रहे। कराची के साथ ज़्यादतियों पर आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक फ़ैसले कर लिए, जल्द अवाम को आगाह करेंगे। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं। अवाम और फौज की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और लड़ रहे हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। दहशतगर्दों के साथ अस्करी नोयत का ताल्लुक है, जो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। तो आज धमाकों में शोहदा की तादाद 18 हो गई। शहीद होने वालों में 11 पुलिस एहलकार शामिल। 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। धमाकों से CTD थाने की इमारत गिर गई। अतराफ की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में किसी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। धमाका खेज मवाद के करीब शॉर्ट सर्किट होना लग रहा है। शहीद 9 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा का भी धमाके की जगह का दौरा। तो आत में धमाकों से तबाह होने वाली इमारत में पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन। पिशावर कोर की ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने इमारत के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया। भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी रिकवर कर लिया। ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और बड़े हथियार शामिल। पाक फौज की इमदादी, रेस्क्यू और बारूदी मवाद को नकारा बनाने वाली माहिर टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। DGISPR ने कहा कि अब तक के शवाहिद के मुताबिक स्वाद धमाका दहशतगर्दी नहीं, हादसा था। 3 मंजिला इमारत थी। पहली मंजिल पर माल खाने में जब्त किया गया गोला बारूद रखा गया था। इब्तदाई तौर पर लगता है कि वहां हादसाती तौर पर आग लगी। मजीद मालूमात तहकीकात के बाद सामने आएंगी। धमाके के फौरी बाद पाक फौज वहां पहुंची। पिंडी से अर्बन सर्च ऑपरेशन टीम भी वहां पहुंची। इंजीनियर्स और ऑर्डिनेंस माहिरीन गोला बारूद डिफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पतंग की डोर ने बच्चे की जान ले ली। लियाकताबाद मंधानी कॉलोनी में पतंग की डोर गले पर फिरने से 9 साला शाफैज जाँ बहक हुआ। अहले खाना बगैर कानूनी कार्रवाई के कल या परसों से बारिशों का ताकतवर और तवील सिस्टम मुल्क पर असर अंदाज होने का इम्कान। 28 अप्रैल से 7 मई तक कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी होगी। कराची वालों तैयारी कर लो, महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। कराची में 28 अप्रैल से 1 मई तक बारिशों का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमेरात को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बारिशों का सिलसिला कराची समेत सूबे भर में जारी रहेगा। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने
बिजली 1 रुपये 17 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 3 मई को समाअत करेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत की गीदड़ भपकियां, सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां और इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा खास सियासी एजेंडे की अक्कासी करता है। रवां साल अब तक 56 मरतबा सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां की गईं। पाक फौज ने 6 जासूस क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो मरकूज है। DGISPR ने कहा कि पाक फौज की इलेक्शन में तैनाती आइन के तहत वफाकी हुकूमत करती है। हमारी राय से वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। मजीद कहा कि आर्मी चीफ 31 दिसंबर 2022 को कह चुके हैं कि मुल्क मुश्किल चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा होने के लिए स्टेक होल्डर्स इत्तफाक़ी राय पैदा करें। DGISPR ने कहा कि साबिक फौजियों की कौम के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, इसलिए उनकी फलाह का एक तरीका मौजूद है। उन पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज तवज्जो देती हैं। वेटरन तंजीमों का मकसद रिटायर्ड फौजियों के मसाइल को उजागर करना होता है। उनका कोई कमर्शियल या सियासी एजेंडा नहीं होता और ना होना चाहिए। रिटायर्ड फौजी होने का ये मतलब नहीं कि आपको आइन से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को सियासत का लिबादा नहीं पहनना चाहिए। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल के मुतालबात से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि फ़ौज का अपना मुफस्सिल निज़ाम मौजूद है। अगर कोई तनकीद हो तो उस पर कार्रवाई होती है। उसका मकसद तमाम फरीकैन को इंसाफ फराहम करना है। उसका मकसद अफवाहों की बुनियाद पर कार्रवाई नहीं। फौज से मुतालिक किसी भी खबर के लिए अपनी नज़रें सिर्फ ISPR की प्रेस रिलीज पर रखें। मरियम नवाज सऊदी अरब से आज वतन वापस पहुंचेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अहले खाना के हमरा जद्दा से लाहौर आएंगी। मरियम नवाज ने रमज़ान का आखिरी अशरा नवाज शरीफ और अहले खाना के साथ हरमैन शरीफैन में गुजारा। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर 98, पाक ईरान बॉर्डर पर 85% काम मुकम्मल कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए 85% कले मुकम्मल कर लिए। पाक ईरान बॉर्डर पर 33% कले मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक 3141 किलोमीटर का एरिया फेंस कर दिया गया है। कबायली इलाकों में 65% इलाकों को बारूदी सुरंगों से पाक। लीबिया के करीब बहरा रूम में तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ उलट गईं। 57 अफराद जहाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, ट्यूनिस और मिस्र से है। रहीम यार खान, राजनपुर और घोटकी के कच्चे में ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस ने मजीद 8 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस की पेशकदमी जारी। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी रहनुमा सैयद सलाउद्दीन के बेटों की जायदादें जब्त कर लें। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने श्रीनगर और बडगाम अजला में वाक़ई जायदादों को जब्त कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दौरान इंटरव्यू तबीयत नासाज। लाइव इंटरव्यू तबीयत खराबी के बायस 10 मिनट तक रुका रहा। तैयब एर्दोगान ने वापस आकर तातुल पर माफ़ी मांगी और कहा कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत के बायस तबीयत खराब हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर सदारती इंतखाब लड़ने के लिए तैयार। 80 साला जो बाइडन ने 2024 में दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अमरीकी खातून सामान से सोने का पिस्टल बरामद होने पर गिरफ्तार। खातून लॉस एंजलिस से सिडनी पहुंची थी, जिसके पास लाइसेंस नहीं था। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। BTS रुकन की तरह दिखने की कोशिश में कैनेडियन अदाकार की जान चली गई। BTS रुकन जैसा रूप धारने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 12 सर्जरीज करवाई, जो उनकी जान ले गई। गोलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेल्जियम में सजा मुनफरिद मेला। शुरा ने बगलों की आवाज़ें निकाल कर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया अंदाज अपनाया। सारे एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग सब देखने आए, बाकी बहुत अच्छी फिल्म है, बेस्ट। मुझे लगता है कि इस टाइम जो है ये अभी वर्ल्ड की अच्छी फिल्म आई है।
अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल मूवी थी और कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। वसीम अकरम की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और फिल्म भी बड़ी अच्छी थी। ईद पर एंटरटेनमेंट की मनी बैग गारंटी, फवाद खान समेत मेगा कास्ट का जादू चल गया, टिकट लेने के लिए लंबी कतार, मुल्क भर में सबकी पहली पसंद मनी बैग गारंटी।